Okay, sir. Chapter 6. Acids, On your base. video also. Share on your video also. Okay, sir. Chapter 6. Basic salts. Almost all that you use throughout the day is an acid and base. हम जो पूरे दिन यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो एसिड या बेस होता ही है, whether it is a food or a soap, भले ही वो कोई फूड हो या फिर कोई साबुन हो. However, there are few substances which are neither acidic nor basic in nature. यहाँ पर बहुत कम सब्सटेंस की ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है नेचर में. They are called neutral substances. उन substances को neutral substances कहते हैं. Acids. Substances like lemon, vinegar, curd, etc. taste sour. जैसे substances जैसे lemon, vinegar, curd जब वो टेस्ट उनका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही सोर होता है. डू यू नो व्हाई? बहुत ही खट्टा होता है. डू यू नो व्हाई? आपको पता है क्यों? इट इज बिकॉज दीज सब्सटेंसेस कंटेन्स केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स. क्योंकि ये सब्सटेंसेस एसिड्स केमिकल कंटेन्स करते हैं जिनको हम एसिड कहते हैं, विच गिव देम देयर सोर टेस्ट, जो कि उन्हें टेस्ट देता है खट्टा. The term acid comes from the Latin word acid. The term acid Latin word acid Latin word से आया, जिसका Latin word acid से आया है, जिसका मतलब होता है sour. All acids have a sour taste. सारे acids का sour taste होता है. We find acids all around us. हम acids को हर जगह पा सकते हैं अपने अगल बगल में. That is in chemical laboratories, foodstuffs, home, फैक्ट्रीज एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज, जो कि केमिकल लेबोरेटरीज में मिलते हैं, फूड स्टफ्स में मिलते हैं, होम्स में मिलते हैं, फैक्ट्रीज में मिलते हैं और इवन हमारी बॉडी में भी मिलते हैं. डू यू नो दैट एन एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक व्हिच हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट योर फूड? क्या आपको पता है हमारे स्टमक में एक एसिड होता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, उसका नाम होता है hydrochloric acid. The sour taste of lemon or orange is due to presence of citric acid. lemon और orange का टेस्ट उसमें citric acid present होता है. Green apples are sour due to presence of malic acid. Green apples जो होते हैं वो उनमें malic acid present होता है. Table 6.1 gives you the names of certain substances and acids present in them. 6.1 टेबल में हमें कुछ एसिड्स और कुछ सब्सटेंसेस में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनके नाम दिए गए हैं. पहला सोर मिल्क. सोर मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड. कर्ड में भी लैक्टिक एसिड. सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, आंवला, लेमन एटसेट्रा में होता है सिट्रिक एसिड. अनराइप ग्रीन एप्पल्स में होता है मैलिक एसिड. टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड. स्पिनच में होता है ऑक्सैलिक एसिड. स्टिंग ऑफ एन आंट एंड बी में होता है फॉर्मिक एसिड. विनेगर में एसिडिक एसिड. टी में टैनिक एसिड. लेट्यूस में फॉलिक एसिड. मोस्ट एसिड्स यूज्ड इन लेबोरेटरी आर कोरोसिव. ज्यादातर लेबोरेटरी में जो एसिड्स यूज होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, हमारे सराउंडिंग में और हमारे लिए भी हार्म करते हैं वो. सर यस सर. सर आज का मेरा टॉपिक होगा फोर्स एंड प्रेशर. ओके सर. फोर्स एंड प्रेशर में पहले आता है फोर्स. अब फोर्स है क्या? अ पुश और पुल टू एनीथिंग इज नोन एज फोर्स. अब जैसे ये बॉटल है, मैंने इसको पकड़ा है, तो अभी मैं इस हाथ से इस पे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको पकड़ सकूं. अब ये फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं? सर आपने देखा होगा जो फुटबॉल मैचेस होते हैं, सर आपने भी बचपन में खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, जो भी आप गेम्स तो उसमें भी एक ना एक कोई फोर्स लगता है. जब भी आप किसी जैसे आप 1 मिनट सर, आप बार बार मुझसे नहीं कर रहे हैं ना, आप स्टूडेंट से डील कर रहे हैं, तो आप बैठे, सर का नाम लेने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी द स्टूडेंट.
ओके, कैरी ऑन। देखा जाए तो बहुत सारे फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे किसी भी, जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हम उस पे फोर्स लगाते हैं कि वो दूर जाए, वो होगा पड़ेगा। और फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है, साइज है, वो बदल सकता है। जैसे क्ले है, हम क्ले मोल्डिंग करते हैं, और क्ले मोल्डिंग में हम क्या करते हैं, हल्का सा फोर्स हमने उस पे लगाया, प्रेशर उस पे लगाया, तो उसकी शेप एंड साइज बहुत कुछ बदल जाता है उससे। और फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाउ द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? इट कैन, बिकॉज जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, उसमें हम ब्रेक लगाते हैं, तो जो ब्रेक है वो भी एक टायर पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसीलिए वो जो गाड़ी होती है वो या तो स्टॉप हो जाती है, या तो ब्रेकिंग पोजीशन में हो जाती है, मतलब स्लो हो जाती है। अच्छा, अब फोर्स कॉज कैसे होता है? कॉज होता है इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज, और कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन कांटेक्ट होते हैं, मतलब जिनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कांटेक्ट फोर्स है भाई। कांटेक्ट फोर्स इज मतलब जो जिस चीज से हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स मतलब जिस चीज से हम कांटेक्ट में आ रहे हैं। और नॉन कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट में जिससे नहीं आ रहे हैं। सिंपल, नॉन कांटेक्ट वो फोर्स होते हैं जिससे हम कांटेक्ट में नहीं आते हैं। अब कांटेक्ट फोर्स के टाइप है मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अब मस्कुलर फोर्स कैसे है? आप मस्कुलर फोर्स तब लगा दो जैसे हम सारे स्कूल जाते हैं, हमें रोज अपना बैग उठाना पड़ता है इतना भारी भारी, तो उसमें हम एक मस्कुलर फोर्स लगाते हैं ताकि हम उसको उठा सके। और मस्कुलर फोर्स हम तभी लगा सकते हैं जब हम उसको टच करें। अब मैकेनिकल फोर्स मतलब मैकेनिकल नाम से ही पता चलता है कि मैकेनिक्स मतलब इंजीनियरिंग मतलब वो मशीनरी। और मशीनरी में मतलब कि जो गियर्स होते हैं, लीवर्स होते हैं, जो वो फोर्स लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। वो भी वैसे देखा जाए मेरे हिसाब से वो भी एक टाइप से मस्कुलर फोर्स ही होता है। बस मस्कुलर फोर्स में ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है फोर्स लगाती है, और मैकेनिकल में ये मशीनें फोर्स लगाती हैं। वो भी, अब जो मशीन्स होती है वो भी फोर्स कैसे लगाएगी? जब वो किसी चीज के कांटेक्ट में आएगी तभी वो किसी चीज को फोर्स लगाती है। जैसे स्क्रैप यार्ड में हम सबने देखा है, एक स्क्रैपर होता है, वो क्या करता है, हर चीजों को क्रश कर देता है। और वो किस वजह से होता है? मैकेनिकल फोर्स से। अब फ्रिक्शनल फोर्स, इसका तो पूरा चैप्टर है, इसको तो हमने डीप में पढ़ा है। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी फोर्स के अपोजिट में लगता है। जैसे कोई मूविंग कार है, अभी हम उसको एक्सिलरेट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, लेकिन जैसे सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस बेटा। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैग्नेटिक फोर्स, अब कोई भी आप मैग्नेट ले लो, चुंबक ले लो, उसको हम मतलब किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के पास में लगते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब उसके कांटेक्ट में भी नहीं आता और ज्यादा दूर भी नहीं होता, उसके बस जस्ट थोड़े से पास रख लो तो वो उस चीज को अट्रैक्ट कर लेता है। तो कोई ना कोई फोर्स वो वहां लगाता है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। नहीं नहीं रुक जाओ।
देखो हमने एक इधर बॉटल बना दी और उसमें इधर तक पानी भर दिया। अभी इस पानी को लेयर्स में डिवाइड करो, ए सी डी। ये ए वाली लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर और ये डी लेयर। अभी जो ये डी लेयर है, इस पहले हम ये समझ रहे थे कि जो बी लेयर है उसको ए का भी जो वेट है वो सहना पड़ रहा है, सी लेयर को ए और बी का जो वेट है वो सहना पड़ रहा है, और डी को ए बी सी इन तीनों का जो वेट है वो सहना पड़ रहा है। तो फिर जब इन तीनों का वेट प्लस होके इस पे आएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा इधर प्रेशर इस पे पड़ेगा। मैंने आप सबको पहले बताया था कि प्रेशर एक्सर्ट्स लिक्विड द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एंड इन द सेम क्वांटिटी। उसके लिए एक्टिविटी 8 है। एक्टिविटी 8 आप पढ़ लेना। उसमें क्या किया है, बेसिकली एक ग्लास लिया है, ग्लास में एक ही लेवल पे चारों तरफ होल बना दिए है, और जब होल से जब पानी जाएगा तो वो एक ही मतलब जगह जाएगा, वही है। Excellent. Yes, सर sir. Okay. Excellent. Your knowledge of force and pressure is very good. Yes, Deepak sir. Yes, sir. My voice is coming. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Conclude कर सकते हैं सर आप? Yes, sir. इनके जो मार्क्स का क्राइटेरिया मैंने कर लिया है, बस आपने जो रिकॉर्डिंग की है उनके सेंड कर देना। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स।